जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिसल मी पर। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना मंगलानी। यहाँ पर हम ज्यादातर इतिहास के विषय पर ध्यान देंगे और हमारी हिस्ट्री में घटी घटनाएं जो आज तक अनसुनी रह गई हैं उनका खुलासा करेंगे। तो चलिए हम हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करें। फ़रवरी 1922 में महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी लेने के कारण हमारे देश के कई युवा नाखुश थे। इसलिए कई क्रांतिकारी हिंसा का मार्ग चुनकर देश को आजाद करने के लिए जुट चुके थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वह आर्य समाज के सदस्य थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए काशी, प्रेजेंट डे वाराणसी, उनका मुख्य केंद्र बन गया था। काशी में ही राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया। एचआरए का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से आजाद करना था। एचआरए ने 1925 में क्रांतिकारी नामक एक घोषणा पत्र छपवाया था जिसमें उन्होंने अपने मुख्य उद्देश्य लिखे थे। मैं उस घोषणा पत्र में लिखे कुछ अंश और वाक्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, प्रत्येक को मुफ्त न्याय और समान अवसर मिलना ही चाहिए। इस पत्र में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने पार्टी की विचारधारा को साफ साफ शब्दों में बताया कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था की किस प्रकार के बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था कि किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से गुलामी करवाना अन्याय है और एसोसिएशन इसका अंत लाना ही चाहती है। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से एचआरए के मुखिया थे। एचआरए को अपने उद्देश्य हासिल करने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। ककोरी ट्रेन लूटने का आइडिया राम प्रसाद बिस्मिल जी को तभी आ गया था जब वो ट्रेन में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि हर स्टेशन पर गार्ड द्वारा पैसे से भरा झोला डाला जा रहा है और वहां सिक्योरिटी के भी कुछ खास इंतजाम थे नहीं। वो तुरंत दौड़कर ट्रेन का समय पत्र और नंबर अपने कागज पर लिख दिए और यहां से ही शुरुआत होती है ककोरी ट्रेन एक्शन की। केवल 10 युवा क्रांतिकारियों ने यह एक मुश्किल कार्य संपन्न किया और वो यह अपने साहस, अनुशासन और सबसे महत्व मातृभूमि के प्रति प्यार के कारण ही कर पाए थे। उन्होंने हमारे इतिहास के पन्नों पर एक यादगार पाठ हमेशा के लिए लिख दिया है और यह 10 क्रांतिकारी हैं राम प्रसाद बिस्मिल, आशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, मनमथ नाथ गुप्ता, बनवारी लाल, चंद्रशेखर आजाद, सचेंद्र बख्शी, मुकुंदी लाल और केशव चक्रवर्ती। मैं उनको और हमारे सभी एचआरए के सदस्यों को जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, शत शत नमन करती हूँ। चलिए अब हम ककोरी ट्रेन एक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 9 अगस्त 1925 को राजेंद्र लहरी, जो कि एचआरए के क्रांतिकारी थे, उन्होंने शाहजहांपुर से लखनऊ तक जा रही ट्रेन को ककोरी नामक एक जगह पर इमरजेंसी चेन खींचकर रोक दिया था। इस एक्शन में जर्मनी में बनी मॉजर पिस्तौल का उपयोग भी किया गया था। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को पीछे कर कैबिन पर अपना कब्जा जमा लिया था क्योंकि सारा का सारा पैसा उसी कैबिन में रखा हुआ था। इस पूरे एक्शन में एचआरए के किसी भी क्रांतिकारी का किसी की हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण अंग्रेजों पर फायरिंग के दौरान एक यात्री जिनका नाम था अहमद अली, उनकी क्रॉस फायरिंग में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, एक महत्व की बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि अंग्रेजों के लिए एक बगावती ग्रुप होने के बावजूद भी एचआरए और उनके सभी सदस्यों का कभी किसी व्यक्ति को मारने का उद्देश्य नहीं था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यात्री की मौत का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इस मामले को कॉन्स्पिरेसी का नाम लगाते हुए मानव हत्या में वर्गीकृत कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एचआरए का ककोरी एक्शन करने के 3 मुख्य कारण थे। उसमें से सबसे पहला कारण था ब्रिटिश से हमारे अपने भारत के रुपए लूटकर
एचआरए के लिए फंड्स जमा करना। दूसरा मुख्य कारण, इस मामले को अंजाम देकर पूरे देश में क्रांति फैलाना। और तीसरा मुख्य कारण था अंग्रेजों के मन में भय डालना। ककोरी एक्शन के बाद 26 अक्टूबर 1925 में एचआरए के कमांडर रामप्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर में कैद कर लिया और 7 दिसंबर 1926 में आशफ उल्लाह खान को भी अंग्रेजों ने दिल्ली में कैद कर लिया। हालांकि ककोरी एक्शन हमें एक अलग डलग सा इंसिडेंट लग रहा होगा, परंतु इस एक्शन का ब्रिटिश पर एक गहरा असर पड़ा, क्योंकि ककोरी एक्शन के बाद ही ब्रिटिश सरकार पर इसी प्रकार के कई सोचे समझे हमलों की मानो लटार सी ही लग चुकी थी। ककोरी एक्शन का कोर्ट में ट्रायल 21 मार्च 1926 में शुरू हुआ और एचआरए के सभी 28 सदस्यों पर यह मुकदमा दाखिल किया था। देश के काफी वकील एचआरए के कई सदस्यों के लिए लड़ रहे थे, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल तो अपना केस खुद ही लड़ रहे थे। यह सारा मुकदमा हैमिल्टन सेशंस कोर्ट में चला था। जुलाई 1957 में अदालत का फैसला आया, जिसमें सबूतों की गैर मौजूदगी के कारण एचआरए के 15 सदस्यों को रिहा कर दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण रामप्रसाद बिस्मिल, आशफ उल्लाह खान और राजेंद्र लहरी को सजाए मौत सुनाई गई। दूसरी तरफ सचेंद्र बख्शी और सचिंद्र नाथ सन्याल को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर नामक एक जगह पर जेल में डिपोर्ट कर दिया गया और काला पानी की सजा दे दी गई। बाकी बचे हुए सदस्यों को अलग अलग जेलों में सजा सुनाई गई, जैसे कि मनमथनाथ गुप्ता जी को 14 साल, योगेश चंद्र चैटर्जी, रामकृष्ण खत्री, मुकुंदीलाल, गोविंद चरण कुमार और राजकुमार सिंह को 10 साल एवं विष्णु शरण दुबलीश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी को 7 साल की सजा दे दी गई, जबकि केशव चक्रवर्ती जी को 4 साल की सजा ही दी। गौर करने वाली बात यहाँ ऐसी है कि सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेश चंद्र चैटर्जी की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। एक बात यहाँ गौर करने वाली यह भी है कि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 4,601 रुपए, 15 आना और पाए चुराए गए थे। कोर्ट में मुकदमे के फैसले के तुरंत बाद सारे क्रांतिकारियों का एक ग्रुप फोटोग्राफ लिया गया था और उन्हें अलग अलग जेलों में फिर बांट दिया गया। जेल जाने के तुरंत बाद क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसका मुख्य कारण यह है कि जेल में उन्हें यूनिफॉर्म पहनने को दिया गया था, जबकि उनका कहना तो यह था कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जाने का अपराध किया है, तो उन्हें भी राजनीतिक केंद्रियों की तरह ही रखा जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह भूख हड़ताल उदाहरणों के साथ किसने कितने समय तक की थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में थे, उन्होंने 4 दिन तक की थी। रोशन सिंह जो कि इलाहाबाद जेल में थे, उन्होंने 6 दिन की। रामनाथ पांडे ने 11 दिन की रायबरेली जेल से। रामकृष्ण खत्री ने आगरा जेल से 32 डेज की। जोगेश चंद्र चैटर्जी ने फतेहपुर जेल से 41 डेज की। मनमथनाथ गुप्ता और विष्णु चरण दुबलीश ने नैनी इलाहाबाद जेल से 45 डेज की भूख हड़ताल की थी। रामप्रसाद बिस्मिल और आशफ उल्लाह खान को सजाए मौत सुनाई गई और जब ये सजा सुनाई गई तब मदन मोहन मालवीय ने कोर्ट में दलील दाखिल की और समय के वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडली वुड को एक मेमोरेंडम भी भेजा, जिसमें कुल 78 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन के हस्ताक्षर थे। परंतु अंग्रेजों ने तो उन्हें मारने का ही ठान रखा था। आखिर में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी और आशफ उल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 में फांसी पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने सिर्फ मातृभूमि का सोचा। श्री रामप्रसाद बिस्मिल जी को अंतिम शब्दों में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रसिद्ध युद्ध घोष को अमर कर दिया गया, जो कि इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ककोरी एक्शन के बाद
ब्रिटिश पर काफी हमले होने शुरू हो गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद इसका असर अंग्रेजों पर काफी ज्यादा गहरा पड़ने लगा था। जैसा कि सजा के बाद देश भर में ठोस फैसलों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होने लगे, अंग्रेजों की भारत पर पकड़ भी ढीली पड़ने लगी। इस एक्शन ने देश में बहुत बदलाव लाए। चंद्रशेखर आजाद, जो कि गिरफ्तारी से बच गए थे, अब नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन पर ही आ चुकी थी। उनके मार्गदर्शन में कई क्रांतिकारी जैसे कि सुखदेव, शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने एचआरए को रिकॉग्नाइज किया। अंत में 9 और 10 सितंबर 1928 को देश के उत्तरी भाग से कई युवा क्रांतिकारी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जमा हुए और एचआरए को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दे दिया। इसके लीडर थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। अंत में मैं उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने अगस्त 2021 को ककोरी ट्रेन कांड का नाम ऑफिशियली ककोरी ट्रेन एक्शन करते हुए ककोरी शहीद स्मारक पर उनकी बरसी मनाई और ककोरी एक्शन के क्रांतिकारियों के परिवार को सम्मान दिया। योगी जी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर को मेरा अभिवेदन। इसी के साथ मैं इस पूरे कार्य को समाप्त करते हुए एक कविता प्रस्तुत करूंगी। पोयम ककोरी ट्रेन एक्शन, वन डे एट द ट्रेन। हे ब्रिटिश, हाउ मच विल यू स्टील? All of us know that you never were ashamed because you never looked for an appeal. But yes, we knew we had to rise, fight for ourselves once and twice. The martyrs of HRA worked hard because they never wanted to see another British guard. Thought to hijack a train which carried loads of money. In the case, accidentally killed a person, was a bright chance for British tasting honey. Took advantage of the disadvantage, not aware they will soon be short of bandage. British named this a conspiracy. What did they want to prove? Demolishing the Indian legacy? Yes, they killed a man, which was never even in their plan. This trial was like a wave in the country. More revolts on way? British, you better begin to pray. At last, the martyrs were executed, leaving behind a chain of the persecuted. धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।